नयनम छिद्रंति शस्त्राणि नयनम दहति पावक। दोस्तों, ये महाभारत का वही श्लोक है जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को, जब अर्जुन ने अपना शस्त्र रख दिया था कि मैं अपनों का शिकार कैसे कर सकता हूँ, मुझे शासन सत्ता नहीं चाहिए लेकिन मैं अपनों का शिकार नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनों को मार नहीं सकता। जब वो प्रेम और माया से उलझ चुके थे तब श्री कृष्ण भगवान ने, जिनको वासुदेव कहा जाता है, जो कि माया के रचयिता हैं, उन्होंने तब गीता का उपदेश दिया था। और आज उसी स्थान पर, कुरुक्षेत्र के उसी स्थान पर हम मौजूद हैं अपने दर्शकों को दिखाने के लिए जहां पर श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया था। यहां पर हमारे दर्शक देख रहे हैं किस तरह से श्री कृष्ण भगवान रथ पर सारथी बने हुए हैं और अपने स्वरूप में अर्जुन को, जो कि हाथ जोड़े हुए यहां पर दिख रहे हैं इस प्रतिमा में, और वो श्री कृष्ण भगवान की गीता के उपदेश को, जो कि उन्होंने महाभारत के युद्ध के पहले श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यह उपदेश दिया था। यहाँ पर हम दिखाएंगे जब अर्जुन ने अपना शस्त्र रख दिया था, कहा कि मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे सभी अपने हैं, मेरे गुरु द्रोण हैं और मेरे भीष्म पितामह हैं, मैं कैसे उन पर बाण चला सकता हूँ, मेरे ही भाई हैं, भले ही वो शासन और सत्ता के लोभ में मुझे उन्होंने दरकिनार कर दिया हो, लेकिन वो मेरे भाई हैं, उनको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसे में जब उन्होंने कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध टालने का प्रयास भी किया था। ऐसा नहीं है कि जो है उन्होंने युद्ध लगाने का प्रयास किया, उन्होंने टालने का प्रयास भी किया, लेकिन वह प्रयास असफल रहा। और इसके बाद जब उनको लगा कि अब यह युद्ध टाला नहीं जा सकता है, तो ऐसी अवस्था में जब अर्जुन खुद अपना शस्त्र रख चुके थे, तब उन्होंने गीता का उपदेश दिया। गीता का उपदेश, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म का यहाँ पे भारतवर्ष में ह्रास होगा, जब जब भारतवर्ष में दिखेगा कि धर्म का ह्रास हो रहा है, तब तब भगवान श्री कृष्ण इस तरह से उपदेश दे के, इस तरह से मोटिवेशन दे के, इस तरह से जो है देश का पुनरुद्धार करेंगे। यहाँ पर मैं वटवृक्ष भी दिखाऊंगा, किस तरह से पुराना ये वटवृक्ष है और इसकी विशालता यहाँ पर दिखाएंगे। और यहाँ पर वटवृक्ष काफ़ी फैला हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे हनुमान जी का यहाँ पे छोटा सा एक मंदिर भी है। हनुमान जी जो कि युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे हुए थे, संरक्षक के रूप में हनुमान जी को देखा जाता है, और अर्जुन के रथ के ऊपर सवार थे। इसलिए भी सवार थे ताकि वजन जो है अर्जुन के रथ का हल्का ना हो सके। उस वजन को, हालांकि हनुमान जी का युद्ध में कोई विशेष रोल नहीं रहा है, और शायद इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हनुमान जी को जो है संरक्षक के रूप में देखा जाता है और उस संरक्षण के लिए वहाँ पर विराजमान थे। इसके आगे भी हम चलेंगे। यहाँ पर कुछ जो है दर्शक भी यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? विनोद खंडेलवाल। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम राजस्थान अलवर से हैं। अच्छा, राजस्थान से यहाँ घूमने आए हैं? घूमने आए। अच्छा, तो श्री कृष्ण भगवान का ये कौन सा स्थान है? इसको साहब वो रणभूमि बोलते हैं। अच्छा, वर्णभूमि। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। हाँ जी। भारतवर्ष को बचाने के लिए। यस। ये हैं यहाँ पे भैया कुछ दर्शक आए हैं जो राजस्थान से, देश के अलग अलग कोने से लोग आते रहते हैं और यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे इसलिए आते हैं ताकि भगवान श्री कृष्ण का जो गीता का उपदेश है उसका कोई एक दो अंश हमारे अंदर भी चला जाए। ये समाधि मंदिर है और यहाँ पर जो है गीता भंडार, ये यहाँ पर इस नाम से जाना जाता है। ये समाधि है स्वामी सत्यानंद महाराज, जो कि आर्य समाज का यहाँ पे कभी बोलबाला रहा है। और आर्य समाज, वैदिक जो परंपरा रही है, कहा जाता है महाभारत काल से जो है वैदिक परंपरा का ह्रास हुआ है। ह्रास इसलिए भी हुआ है साथियों क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, उपदेश देने के बाद यहाँ पर जो है ये जानवर आपको देखने को मिलेगा। ये है टाइल्स की वजह से यहाँ पे तड़प रहा है, ये चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये इसका विषाक्तपना हम बता नहीं सकते हैं, और कौन सा जानवर है इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पे भगवान कृष्ण का जो है गीता उपदेश ये भी सुनने के लिए आतुर था और किस तरह से दौड़ रहा था। हम आगे भी चलेंगे, दिखाएंगे जो यहाँ पर विशाल वटवृक्ष है और उसको भी हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। यहाँ पर एक तालाब मानसरोवर यहाँ पर बनाया गया है, बाद में बनाया गया है। ये इसका जो है कोई शास्त्रों में इस तरह से कोई उल्लेख नज़र नहीं आता है जनश्रुतियों के अनुसार। और
यहाँ पर इस तरह से ये बंदर भी आपको देखने को मिल जाएं, किस तरह से यहाँ पर जो अपनी कलाकारी है दिखाते हुए बंदर उल्टे लटके हुए, कोई सीधा है तो कोई उल्टा है, और अपना इसमें मस्ती करते हुए भगवान के स्थान पे ये मंदिर भी हम दिखाएंगे किस तरह से सरस्वती मंदिर है। और ये पंडित जी हैं यहाँ पे, माता हम दिखाएंगे, ये माता जी यहाँ पे पूजन अर्चन भी कर रही हैं। इसके साथ ये विशाल वट वृक्ष यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर भी है यहाँ पे, और यह वट वृक्ष कहीं न कहीं प्रदर्शित करता है कि किस तरह से यहाँ पर प्राचीनता बसी हुई है। अभी भी देश विदेश से दर्शक यहाँ पर आते हैं, और इसलिए आते हैं ताकि श्री कृष्ण जी ने जो गीता का उपदेश दिया था उस स्थान को देखा जा सके, समझा जा सके कि आखिर किस तरह से कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शस्त्र उठाने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने कहा था कि भाई शस्त्र उठाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि कोई तुम्हारा जो है राज्य ज़बरदस्ती हड़प रहा है। ये वट वृक्ष विशालता इसकी देखिएगा किस तरह से ये अपनी विशालता को प्राप्त है। और यहाँ पर जो है सरकार द्वारा जो यहाँ पर प्रयास किए जाते हैं कि विकास कर दिया जाएगा, उसका एक यहाँ पे नमूना भी देखने को मिलेगा किस तरह से टाइल्स लगा दिया गया। इन पेड़ों के लिए ये टाइल्स कितने हानिकारक है, इतने हानिकारक है कि ये नीचे यहाँ पर जाके सूख जा रहा है लेकिन उठ नहीं सकता। इसकी भी वजह है क्योंकि वहाँ पे टाइल्स लगी हुई है। तो ये दृश्य हम दिखा रहे हैं अपने सभी दर्शकों को सीधा कुरुक्षेत्र से, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने अर्जुन को अपना शस्त्र उठाने के लिए प्रेरित किया था। दोस्तों, मैं हूँ शुभम तिवारी, बी न्यूज़ चैनल से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।